और एक तो लगातार बारिश हो रही है। पहली बारिश के बाद ही पोल खुल गई है बीएमसी की, लगातार पानी भर गया है और इसी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन मुंबई में बारिश के कारण लोकल में हत्या की भी जानकारी है। बारिश में गेट बंद करने को लेकर बहस हो गई। चाकू से गोदकर ट्रेन में युवक की हत्या कर दी गई। बारिश की वजह से ही गेट बंद करने को लेकर बहस हुई। चाकू से गोदकर ट्रेन में युवक की हत्या कर दी गई है। क्या पूरा मामला है, विस्तार से आपको खबर देंगे। चाकू से गोदकर ट्रेन में युवक की हत्या करने का यह मामला सामने आ रहा है। एक तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे थे अलग अलग इलाकों की। बारिश के बाद जल जमाव के हालात हैं और इसी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। यातायात में परेशानी हो रही है। ट्रेनें, लोकल ट्रेनों का रूट बदला गया, रीस्केड्यूल किया गया है। देरी से ये ट्रेन चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को ट्रैक पैदल ही पार करना पड़ा। जयप्रकाश हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, हर साल एक जैसी ही कहानी देखने को मिलती है। ये तो पहली बारिश है और पहली बारिश में ही पोल खुलती बीएमसी की दिखाई दे रही है। लेकिन ये मामला क्या है जिस वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, मुंबई में ये घटना जो है वो कल रात करीब 10 बजे की है और इस 10 बजे की घटना में मयंक लोहार नाम का एक यात्री जो यात्रा कर रहा था, तेज बारिश हो रही थी कल रात को और इस तेज बारिश के कारण दरवाज़ा जो होता है लोकल ट्रेन का वो बंद करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। और इसके बाद वेस्टर्न रेलवे लाइन की इस लोकल ट्रेन के अंदर जो दूसरा यात्री था उसने गुस्से में चाकू निकाला और चाकू निकालकर मयंक लोहार पर हमला कर दिया। 2 बार हमला किया जिसमें मयंक लोहार लहूलुहान हो गए, वो ज़मीन पर गिर पड़े। जिसके बाद लोकल यात्रियों और जीआरपी की मदद से मयंक लोहार को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी डेथ हो गई है। इस पूरे मामले में जो जैसे रोड रेस का मामला होता है, सड़क पर 2 गाड़ियां जो है वो आपस में टकराती हैं तो बहसबाजी होती है और वहां पर अपराध होता है। उसी तरह से लोकल ट्रेन में हुआ है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले की बात है, जो एक और यात्री इसी तरीके से खड़े रहने को लेकर, जो लोकल ट्रेन का डब्बा होता है उसमें खड़े रहने को लेकर ये बहसबाजी हुई थी और उस यात्री को भी चाकू मारा गया था जिसमें उस यात्री की मौत हो गई थी। तो ये दूसरा ऐसा इंसिडेंस है। और बरसात में क्योंकि जगह बहुत कम होती है लोकल में, अगर मैं आपको बताऊं कि लोकल में 25,000 लोगों के बैठने की जगह है, 20-25 हज़ार लोगों के बैठने की पूरे डब्बों में अगर जगह है तो वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग होते हैं और ऐसे में जो माहौल होता है वो बहुत टेंस हो जाता है। इस मामले में जीआरपी जाँच कर रही है और आरपीएफ भी इस मामले में जो आरोपी है उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। बोरीवली जीआरपी इसमें मामला दर्ज कर चुकी है और जो आरोपी इस मामले में अब तक फरार है उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश जानकारी देने के लिए। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए मुंबई के विक्रोली इलाके में सनहाइट्स बिल्डिंग के पास एक दीवार अचानक से ढह गई, गिर गई। दीवार का मलबा सड़क पर बिखर गया जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। ये तस्वीरें देखिए, अचानक से दीवार का एक हिस्सा गिर गया। बिल्डिंग के पास एक दीवार अचानक से ढह गई और दीवार का मलबा सड़क पर बिखर गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। बारिश के बाद मुंबई में क्या हालात हैं, अलग अलग स्थानों पर एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कैसे अचानक से दीवार ढह गई। इधर मुंबई के बेंड्रा में भी बारिश से जल भराव हुआ है। बारिश से यहां पर भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़कें पानी से लबालब हैं। जल भराव से ट्रैफिक पर भी असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। रफ्तार धीमी हो गई है। यातायात में परेशानी हो रही है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई दिखाई दे रही हैं। रात भर हुई बारिश और मुंबई का हाल बेहाल है। मुंबई में हर जगह अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग ने फिलहाल मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि आने वाले दिनों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना जताई गई है और आने वाले दिनों में मुंबई में और तेज बारिश हो सकती है। मॉनसून की बारिश से निपटने के लिए बीएमसी ने भी काफी तैयारियां की हैं। नालों और सीवेज की साफ सफाई भी की गई है। हालांकि पहली बारिश के बाद ही पानी देखने को मिल रहा है सड़कों पर, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। विनोद जगदाले हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद, हर साल एक जैसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। बताया जा रहा है कि बीएमसी ने तैयारी की है, लेकिन ये जो पहली बारिश के बाद तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तो तैयारी नजर नहीं आ रही। देखिए प्रगति, हम पिछले 24 सालों से मुंबई की बारिश कवर कर रहे हैं।
मैं तो ये कहता हूँ कि ये सिर्फ बारिश का एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई शहर में 195 मिलीमीटर, ईस्टर्न सबब में 167 मिलीमीटर और वेस्टर्न सबब में 208 मिलीमीटर ये बारिश हुई है। ये 24 घंटे की बारिश है। अगर मुंबई में 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी और उसमें हाई टाइड होगा तो मुंबई में पानी तो ज़रूर भरेगा। हालांकि बीएमसी ने तैयारी कर ली है। इस समय हम हिंदमाता इलाके में खड़े हैं। देख सकते हैं कि ये हिंदमाता इलाका जहां पर कमर तक पानी होता है। कितने बड़े बड़े पंप्स यहां पर बीएमसी ने बिठाए हैं। जनरेटर की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। अगर बारिश का पानी यहाँ पर जमा होता है, ये देखिए नई सीवरेज की लाइन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती, जालियाँ दिखाई है, यहाँ से पानी खींचने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 9 बजे के बाद मुंबई में जल जमाव की स्थिति कहीं पर नहीं रही। अच्छी बात रही कि 7 बजे के बिल्कुल बाद अभी से आफत देखने को मिल रही है। आने वाले समय में क्या तैयारी की जाएंगी और किस तरीके से लोगों को राहत मिल सकती है वो देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।